नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के अभी फिजिकल चल रहे हैं और यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग में ही फेल हो रहे हैं और उनके एक बकाया पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके अंदर उनका पूरा रीजन भी बताया गया है कि वो रनिंग में कितने समय से रह गए हैं। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस प्रकार अभी आपका फिजिकल चल रहा है, हाइट वेट किस प्रकार मापा जा रहा है, सारा कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2025 रनिंग रिजल्ट जारी हो चुका है, वो मैं आपको बताऊंगा और पीडीएफ भी पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, आधा अधूरा काम नहीं है, पूरा पीडीएफ आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, जो कैंडिडेट अभी फेल हुए हैं उनका रीजन भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यह है आपका बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स 2024। ठीक है, और यहां पर जो 1600 मीटर की रनिंग हुई थी जो मेल कैंडिडेट के लिए, उसकी नॉट क्वालिफाइड लिस्ट ये है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे, ये है एमपी एसटीसी बीएसएफ। ठीक है, टेकनपुर ग्वालियर और 18/3/2025 की लिस्ट है। पूरा आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट यहां पर पास हुए, कितने फेल हुए। ठीक है, यहां पर टोटल 50 कैंडिडेट थे। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड। तो यहां पर टोटल 29 कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो आप देख सकते हैं लगभग आधे से भी कम यहां पर कैंडिडेट मतलब रनिंग को पास कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है। मैंने कुछ के नाम वगैरह हाइड कर रखे हैं, कुछ के चेस्ट नंबर भी यहां पर हाइड कर रखे हैं। यहां पर आप देखोगे तो रोल नंबर की लिस्ट है और यहां पर चेस्ट नंबर दे रखा है, स्टार्टिंग टाइम। अभी यहां पर आप टाइम देख सकते हैं कितने टाइम से रह गया है, वो भी आपको यहां पर बताया गया है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो देख सकते हैं मतलब 7 मिनट 30 सेकंड का समय लग रहा है। आपको 6.5 मिनट का समय दिया जा रहा है, लेकिन किसी कैंडिडेट को यहां पर 7.5 मिनट तक का समय लग रहा है। अब यहां पर एक देखिए, यहां पर 9 मिनट का समय है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा यहां पर रनिंग में समय लग रहा है। वैसे 6.5 मिनट का पूरा समय आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर आप देख सकते हैं पूरी यहां पर लगभग 20 कैंडिडेट की लिस्ट है। ठीक है, और यहां पर आपको पूरा टाइम वगैरह आपको बताया गया है कि बच्चा कितने टाइम से यहां पर रह चुका है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 6 मिनट। ठीक है, कुछ कैंडिडेट तो पूरे राउंड ही नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे मतलब जो बच्चा देखिए प्रैक्टिस करके जा रहा है वो रनिंग पास आराम से कर लेगा। किनको दिक्कत आ रही है? तो जो बच्चा मतलब अभी लगभग 10 या 15 दिन पहले ही रनिंग स्टार्ट की है, ठीक है, एकदम से ग्राउंड में गया है, तो उसके क्या पैरों में वगैरह दर्द भी होगा, सांस फूलेगी, तो इस वजह से उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाई है। और वो जो जैसे ही उसका फिजिकल हो रहा है, वहां पर फिजिकल में या तो वो आधे राउंड काटेगा या फिर जैसे मान लीजिए 4 राउंड वो पूरा कर लेता है, तो उसके अंदर समय उसको लगभग 9 से 10 मिनट का भी लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल किस प्रकार हो रहा है। इससे पहले फ्रेंड्स देखिए, ये भर्ती आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर इस भर्ती के लिए आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेते हो रनिंग वगैरह पास करके, तो इसमें आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती है। ठीक है, इसके पेपर वगैरह कहीं पर भी आपको नहीं मिलते, किस प्रकार का सिलेबस वगैरह है, मतलब नोट्स वगैरह, तो वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलते। तो इसकी तैयारी के लिए आपको पहले से आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और किस वजह से, किस मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी आप जान पाओगे और उसको सुधार पाओगे और अपनी स्पीड की दोगुना कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप भी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी यहां पर इनका कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको 1 साल का जो पास प्रो है, जो आपको मतलब 699 में मिल रहा था, फिर आपका 629 में हुआ था और अब मात्र आपको 615 रुपए में मिल रहा है 1 साल का पास प्रो। ठीक है, और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो 12% का डिस्काउंट भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप लगभग इससे 800 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और 1 लाख प्लस यहां पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और यह आपको 13 अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलेगा। और इसके साथ 27 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो एग्जाम के अंदर जो रियल कंपटीशन होता है, वो रियल कंपटीशन यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको इसके पास प्रो मैक्स के अंदर लाइव क्लासेज मिल जाएंगी, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, डाउट सोल्वर क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारा मटेरियल फ्री के अंदर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो अभी इसका एक ऑफर चल रहा है, इस ऑफर के तहत बहुत कम कीमत के ऊपर ये मिल रहा है। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अभी यहां पर
और भी आप लिस्ट वगैरह ये देख सकते हैं, ये मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूं बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024, इसमें यहां पर रनिंग में कितना समय दे रहे हैं, रनिंग ग्राउंड पर हो रही है, रोड पर हो रही है, आरएफआईडी चिप किस प्रकार लगाई जा रही है, किस प्रकार आपको दौड़ना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, हाइट और चेस्ट मशीन से नाप रहे हैं, ठीक है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ कितने बच्चों का बैच बन रहा है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, वजन किस प्रकार मापा जा रहा है, डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो क्या करें, ये सारे डाउट अभी क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले आपको कितने बजे गेट के ऊपर एंट्री लेना है, तो यहां पर आपकी लगभग 5 या 5:30 तक आपको एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको लाइनों के अंदर लग जाना है, ठीक है। तो कितने बजे, 5:30 या 5:30 तक। इसके बाद में यहां पर जैसे आप गेट के अंदर जाओगे तो गेट पर डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। गेट के ऊपर जैसे आपका आधार कार्ड होगा, आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होगी, आपका एडमिट कार्ड आपके से मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, ठीक है, और जैसे 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा उन सभी जितने भी आपके आईडी कार्ड है उसमें आपकी फोटो होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो बायोमेट्रिक और फॉर्म फिलअप होगा। बायोमेट्रिक में ध्यान रखना, जब भी आप फिजिकल देने जाए अपने दोनों हाथ के अंगूठे और अंगुलियां वगैरह आप अपना साफ रखिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक में बहुत सारे कैंडिडेट को अभी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसके साथ फॉर्म फिलअप होगा, तो फॉर्म फिलअप में आपको एकदम सही जानकारी बननी है, जैसे आपके एडमिट कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है, आपकी जैसे आईडी वगैरह के अंदर जो भी आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो एकदम आपका सही से मैच होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में ये सब होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर वही चीजें है, ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट अभी नहीं चेक हो रहे हैं। यहां पर सबसे पहले आधार कार्ड, ठीक है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वोटर आईडी कोई भी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपका 5 से 6 फोटो आपको लेकर जाना है, ठीक है, और एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, ठीक है, ये चीजें आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा कोई भी चीजें आपकी नहीं मांगी जा रही है। इसके बाद डॉक्यूमेंट मिस्टेक हो रही है, जैसे आपके जो फिजिकल का जो एडमिट कार्ड होगा उसके अंदर आपका नाम अलग है या डेट ऑफ बर्थ अलग है, और इसके अलावा जैसे आपके 10th की मार्कशीट में अलग है, या फिर आपके मान लीजिए आधार कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड के अंदर आपका नाम पता अलग है, तो आपको क्या करना है, कोर्ट से अभी एक एफिडेविट बनवा कर लेकर जाना और उसमें बताना है कि जो भी ये जानकारी है ये मेरे द्वारा दी गई है और एकदम रियल और जेन्युइन जानकारी है, ठीक है, ये दोनों कैंडिडेट एक ही है, ठीक है। ये आपको इस प्रकार का एफिडेविट आपको बनवा कर लेकर जाना है और यहां पर जमा करवाना है। फ्रेंड्स, आई होप मेरे हिसाब से यहां पर आपका जो अगर एफिडेविट आप बनवा कर लेकर जाते हैं तो वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हाइट और वेट शुरू में, इसके बाद आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे सबसे पहले होगी आपकी हाइट के अंदर आपकी इस प्रकार की एक मशीन होगी, आपको नीचे एक गोलाकार जैसे लोहे की एक प्लेट होती है, उसके ऊपर 2 बिंदु होते हैं, डॉट होते हैं, उनके ऊपर पांव रखना है और इस प्रकार आपका हाइट नापा जाएगा। और यहां पर जो कंप्यूटर स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपकी हाइट मेजरमेंट लिखी होगी, ठीक है, इस प्रकार आपकी हाइट मापी जाएगी और यहीं पर आपका वेट मापा जाएगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर वेट के अंदर क्या निकाला जा रहा है या नहीं निकाला जा रहा, तो ओवर वेट के अंदर लगभग अगर आपका 5 से 6, 7 या 8 किलो तक भी है तो भी यहां पर आपको ओवरवेट में नहीं निकाला जा रहा। लेकिन अगर जैसे 10, 12 या 15 किलो तक ओवरवेट है तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अंडरवेट में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद में आगे यहां पर हाइट और वेट कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, ऑल इंडिया से बिलोंग करते हो, मेल कैंडिडेट हो, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर मांगा गया है। 77 आपका 77 कम से कम 77 होना चाहिए। इसके बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलहार मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप इन एरिया से आते हैं जैसे डोगरा, मराठा, गोरखा, तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर और यहां पर चेस्ट 77 से 82, ठीक है। और भी जैसे अलग अलग एरिया जाओ तो उनकी अलग अलग यहां पर हाइट और चेस्ट का माप दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में चेस्ट नंबर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको चेस्ट नंबर इस प्रकार दे दिया जाएगा। चेस्ट नंबर देने के बाद में आपको आगे भेज दिया जाएगा और आपके पैर के अंदर आरएफआईडी चिप लगा दी जाएगी। आरएफआईडी चिप का मतलब क्या होता है, यहां पर आपका 400 मीटर का राउंड रहेगा, उस राउंड में आपको दौड़ने से पहले आपके पैर के अंदर आरएफआईडी चिप लगाई जाएगी और यह चिप ही आपकी वहां पर टाइम की जितना भी आपको जितना टाइम लग रहा है 400 के राउंड के अंदर, ठीक है, वो समय इसके अंदर नोट होगा, ठीक है। यहां पर होता क्या है, आपके ग्राउंड के अंदर इस प्रकार का यहां पर एक बेल्ट लगा होगा। इस बेल्ट के अंदर ध्यान रखना जिस भी पैर के अंदर आरएफआईडी चिप लगी है आपको क्या करना है, इस जो बेल्ट है इसके ऊपर अपना पांव जरूर रखना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नहीं रखते तो आपका वो राउंड काउंट नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो आरएफआईडी चिप से आपकी रनिंग होने वाली है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो अच्छे से आपको दौड़ना है, ठीक है। और कई कई सेंटर पर घड़ी देते हैं और कई सेंटर पर अलाउ नहीं करते, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में
बैच बनेंगे। बैच अभी पूरी दिन के अंदर लगभग 130 से 150 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। फर्स्ट बैच के अंदर लगभग 50, सेकंड बैच के अंदर भी 50 दौड़ाए जा रहे हैं। इसके बाद में जो थर्ड बैच है उसके अंदर जितने भी बचते हैं जैसे 30, 40 तो उनका बैच बना देते हैं। फर्स्ट बैच के अंदर 50 में से मात्र 25 बच्चे रनिंग पास कर रही हैं, उसके बाद में हाइट और चेस्ट के अंदर निकल रहे हैं। इस प्रकार लगभग 50 में से मात्र 17 या 18 कैंडिडेट ही यहां पर पूरी प्रोसेस को क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये बैच बनेगा। इसके बाद में आगे यहां पर बात कर लेते हैं रनिंग। तो रनिंग ग्राउंड पे हो रही है, रोड पे। तो आपके लगभग जितने भी सेंटर है उनके ऊपर जो रनिंग हो रही है वो ग्राउंड के ऊपर ही हो रही है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर कितने बच्चे पास हो रहे हैं तो वो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया। लगभग अगर 50 बच्चे हैं तो मात्र 17 या 18 बच्चे यहां पर आपकी जो रनिंग है वो क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। रनिंग पास बच्चों का फिर से क्या होगा, हाइट और चेस्ट होगा। ध्यान रखना, हाइट आपकी मशीन से मापी जाएगी, चेस्ट भी आपका मशीन से नापा जाएगा। ठीक है, यहां पर जो ये देख सकते हैं ये पूरा मशीन के अंदर नोट होता है। तो यहां पर आपको नॉर्मल तरीके से मतलब खड़े रहना है। जब भी आप चेस्ट फुलाते हो, ठीक है, सबसे पहले आपको नॉर्मल तरीके से खड़ा हो जाना है और वहां पर आपका चेस्ट नपवा देना। ठीक है, इसके बाद में जब आपको फुलाने को बोला जाए तब आपको फुलाना है। ऐसा नहीं जो शुरू के टाइम में ही आप चेस्ट फुला के खड़े हो जाते हो। इससे जब आपके फुलाने की बारी आएगी तो आप चेस्ट नहीं फुला पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया और बाद में लास्ट में जो फेल और पास दोनों कैंडिडेट है उनको एक साथ वहां पर छोड़ दिया जाता है। जो पास कैंडिडेट है उनको आगे की प्रोसेस के लिए बता दिया जाता है कि ये प्रोसेस होने वाली है, और जो फेल कैंडिडेट है उनको यह बताया जाता है कि आप इस प्रोसेस के अंदर फेल हो चुके हैं। ठीक है, और ये सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है और आपको इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अन्य वैकेंसियों की तैयारी में लगे। कुछ जो होशियार बच्चे थे वो पेपर वो फिजिकल के अंदर यहां पर रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर अभी से तैयारी करना है और तैयारी के लिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया। ध्यान रखिए, जब भी आज परचेज करें तो चिराग कूपन कोड 12% की छूट मिलेगी, इसको जरूर यूज करना है। ठीक है, तो अपने सपनों को और भी ऊंचाई तक लेके जाइए और ये कब संभव हो पाएगा, तो यहां पर कामयाबी एक्सप्रेस के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।